श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो औरत मायके से इन 3 चीज़ों को गलती से भी अपने ससुराल लेकर आ जाती है, उसके पति को कंगाल बनते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने मायके से अपनी ससुराल कभी भी शादी के बाद नहीं लेकर आनी चाहिए। और अगर आप एक माँ हैं तो आप भी जान लें कि ये चीज़ आप अपनी बेटी को कभी भी ससुराल ले जाने के लिए ना दें, वरना झेलनी पड़ती है भयंकर गरीबी और इससे आपकी बेटी की जिंदगी भी हो जाती है बर्बाद। और अगर ये गलती आप अब तक कर चुके हैं, आप अपनी बेटी को ये चीज़ें दे चुके हैं, तो कैसे इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जाए, तो ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बारे में तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें और साथ ही एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे धर्म में बेटियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, बेटी अपने माँ बाप के लिए एक राजकुमारी से कम नहीं होती है, जबकि वो ये बात जानते हैं कि बेटियां पराया धन है। और इसके साथ ही हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करके एक ना एक दिन विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी का विवाह करना हर माता पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा वर चुनता है और उसका धूमधाम से पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह करते हैं। उसके माता पिता और उसकी विदाई के समय उसको बहुत सी चीजें देकर विदा करते हैं उसके माता पिता। इसके साथ ही अपनी बेटी के होने वाले ससुराल के लोगों को अपने दामाद को कोई कमी ना लगे शादी में या उसके बाद, तो वो इन चीज़ों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। माता पिता के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार हो स्नेह व्यक्त करने का एक तरीका भी है। दोस्तों, आजकल के नए जमाने में जिस तरीके से शादियां हो रही हैं, वो पहले के जमाने के हिसाब से काफ़ी अलग हैं, मगर माँ बाप की उसमें भावना वही है। तो आजकल भले ही माँ बाप अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी के मन की इच्छाओं को वो अपने तरीके से पूरा ज़रूर कर लेते हैं। तो इनमें से एक ये भी है कि अपनी बेटी को बहुत से उपहार यानी गिफ्ट देना। यूं तो बेटी की शादी में बहुत से उपहार दिए ही जाते हैं, लेकिन इनमें वो खास उपहार भी शामिल होता है जो माता पिता विदाई के वक्त अपनी बेटी को देते हैं। तो आपने सभी शादी में ज़्यादातर ये ज़रूर देखा होगा कि लोग अपनी बेटी की विदाई में गणेश जी की प्रतिमा ज़रूर गिफ्ट देते हैं। और भी ऐसे बहुत से उपहार हैं जो शादी में अपनी बेटी को माता पिता ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो अपनी बेटी को श्रृंगार का सामान और गहने जैसे बिछिया, मेहंदी, सिंदूर देना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मित्रों ये चीज़ें किसी सुहागन महिला को ही दी जाती हैं। तो ये उसके सौभाग्यवती होने का एक बड़ों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। मगर आपको बता दें कि कभी भी किसी भी सुहागन महिला को तोहफे में मिला हुआ सिंदूर या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल या पहले से ही पहने बिछियों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसे में आप जब भी अपनी बेटी को बिछिया दें तो नए बिछिया ही खरीद कर दें, किसी के द्वारा या खुद के द्वारा भी इस्तेमाल किए हुए बिछिया गलती से भी ना दें। और साथ ही अपनी बेटी को इस बारे में ज़रूर बताएं कि कभी भी किसी भी महिला को तोहफे में मिले हुए सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। उनको हमेशा ही अपने पैसे से या अपने पति के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर ही अपने लगाना चाहिए। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी वो जिस घर में जाएंगे उस घर में कभी कोई विघ्न नहीं आ सकता है। और साथ ही गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसी कारण और इसी विश्वास से लड़की को माता पिता बेटी को गणेश जी की प्रतिमा उपहार में ज़रूर देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा ही उपहार देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार ज़रूर बदल लें। ऐसा क्यों? तो मित्रों, ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों की माने तो बेटियां घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक साथ होना शुभता और धन के आने का संकेत होता है। तो ऐसे में आप अपने घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी दे देंगे, तो ऐसे में बेटी के मायके को धन की बहुत ही हानि होती है, क्योंकि वो घर से जाते हुए घर की सुख समृद्धि साथ ले जाती है। तो ऐसे में आप अपनी बेटी को विदाई में गणेश जी की मूर्ति ना दें। मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कर चुके हैं,
जिस कारण उनको अब गरीबी और तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है। तो अब क्या किया जाना चाहिए, इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय हम आपको बताते हैं मित्रों। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे में अगर हो सके तो आप अपनी बेटी से उपहार में गणेश जी की एक प्रतिमा ले लें, तो इससे आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। यानी कि अगर घर की लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा अपने मायके में देगी तो इससे आपके घर में फिर से बरकत बन जाएगी और इससे माता लक्ष्मी भी आपके घर में फिर से स्थायी रूप से निवास करेंगी। तो आप भी अगर ऐसे कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपनी बेटी को बोलें कि वो आपको एक गणेश जी की प्रतिमा लेकर दे। जरूरी नहीं वो प्रतिमा वही हो जो आपने अपनी बेटी के विदाई के वक्त उसे दी थी। अब बात करें दोस्तों अगली चीज की जो आपको बेटी को कभी भी विदाई के समय नहीं देनी चाहिए, तो उसमें आता है अचार। जी हाँ दोस्तों, बेटी को विदा करते समय विदा से मतलब सिर्फ शादी पर विदा से नहीं है। इसके अलावा कभी भी वो आपके घर आती है और आप उसे विदा करते हैं तो उस समय आप भूलकर भी अपनी बेटी को अचार ना दें। जी हाँ, इसका उसके जीवन पर नेगेटिव असर पड़ता है और रिश्तों में भी खटास पड़ सकती है, क्योंकि मित्रों देखा जाए तो ज्यादातर अचार का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसे भेंट करना उचित नहीं होता है। अगर आप अपनी बेटी को अपने हाथों से बना अचार देना चाहते हैं तो शादी के बाद उसके घर जाकर अचार बना सकती हैं। उसमें सामान उसके पति या आपकी बेटी के पैसों का हो। अगली चीज है दोस्तों झाड़ू। जी हाँ मित्रों, झाड़ू में वैसे तो माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन बेटी को विदाई के समय झाड़ू नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप बेटी की विदाई में झाड़ू भेंट कर देते हैं तो उसकी खुशियां छिन जाती हैं और इससे बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहता है, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। अब बात करें अगली चीज की, तो दोस्तों अगली चीज है सुई या कोई भी नुकीली चीज। जी हाँ मित्रों, बेटी को जब भी विदा करें तो सुई या नुकीली चीज कभी ना दें, क्योंकि मित्रों कहा जाता है कि बेटी को विदाई में ऐसी चीज देने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आ जाती है, इसलिए ऐसी चीजें देने से आपको बचना चाहिए। साथ ही अगली चीज है दोस्तों छलनी। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटी की पहली करवा चौथ पर अपनी बेटी को जो सामान भेजती हैं उसमें छलनी भी भेज देती हैं, या फिर मकर संक्रांति पर भी वो अपनी बेटी को 14 चीजों में छलनी भेज देती हैं। मगर ये आपको गलती से ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को आटे की छलनी देने से जीवन में परेशानी आने लगती है। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए, तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए और साथ ही आपकी बेटी को। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर आप इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम पूरी लिस्ट आपको भेज देंगे। और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।